नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, हमारे मराठी में एक बढ़िया कहावत या उक्ति है जो एक विरोधाभास सामने लाने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है। वो कहावत ऐसी है कि बनवायला गेले गणपती आणि झाला मारुती, यानी कि गणेश जी की मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बन गया मारुति, हनुमान जी की मूर्ति बन गई। तो ये मजाक की तौर पर कहावत का इस्तेमाल करते हैं कि आप क्या करने जा रहे थे और बन गया क्या। या हिंदी में बोलते हैं ना, दुब्बे बनने निकले चौबे बनने निकले क्या छब्बे और बनकर वापस आए दुब्बे वगैरह, ऐसा बोलते हैं ना। उसी ढंग की एक कहावत है कि जो करने के लिए निकले थे वो तो हुआ नहीं और पूरा मामला ही बिगड़ गया। तो ऐसी कहावत का इस्तेमाल होता है कि बनवायला गेले गणपती आणि झाला मारुति। मुझे आज जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उसकी सरकार और उस पार्टी के सरकार का जो कारोबार है वो देखकर अन्ना हजारे की बहुत दया आती है, सहानुभूति लगते हैं उनके बारे में कि 10 साल पहले अन्ना हजारे क्या करने निकले थे। आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने उपोषण शुरू किया था, हंगर स्ट्राइक शुरू किया था, अनशन शुरू किया था और आमिर खान से लेकर बहुत सारे लोग, मेधा पाटकर वगैरह वगैरह अन्ना हजारे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए थे। लेकिन अन्ना हजारे अचानक महाराष्ट्र छोड़कर, मुंबई पुणे छोड़कर दिल्ली कैसे पहुँचे? तो उनको दिल्ली में जिन्होंने पेश किया या सामने लाया वो थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ये नाम 10 साल पहले अचानक मीडिया में उभरा था। बहुत सारे देश भर के एनजीओ वालों को इकट्ठा करके, एक्टिविस्ट लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार विरोधी भारत, इस ढंग का एक लूज ऐसा संगठन बनाया जिसमें देश भर के अलग अलग एनजीओ थे, अपनी अपनी एरिया में काम करने वाले थे। कोई पर्यावरण के बारे में काम कर रहा है, कोई पानी के बारे में काम कर रहा है, कोई दलित के लिए काम कर रहा है, अन्याय के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसे सब लोगों को इकट्ठा करके देश में जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तैयार हो गया है, रूटीन हो गया है, तो उसको ख़त्म करने के लिए लोकपाल की मांग करने वाला ये एक लूज संगठन उन्होंने बनाया। और बहुत सारे पाप भीरू लोग होते हैं कि भाई कोई अच्छा काम करे तो मदद करे। लाखों लोगों से उन्होंने चंदा भी इकट्ठा किया था, लेकिन इनको एक कोई चेहरा चाहिए था जो लोगों को परिचित हो, इसलिए इन्होंने महाराष्ट्र से अन्ना हजारे को उठा के दिल्ली लाया और जंतर मंतर पर पेश किया और उसकी खबरें बनना शुरू हो गई। तो अन्ना हजारे कौन है? अन्ना हजारे महाराष्ट्र सरकार की जो आदर्श गांव योजना है, इन्होंने अपना गांव एकदम अलग ढंग से खड़ा कर दिया। कभी आर्मी में ड्राइवर हुआ करते थे अन्ना हजारे, वहाँ से रिटायर होने के बाद वो अपने गांव पहुँचे और उनको जो कुछ पूंजी रिटायर होने से मिली थी, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेच्युटी वगैरह, वो सब उन्होंने निवृत्ति वेतन वगैरह जो था वो गांव में लगा दिया और गांव में सुधार लाने की कोशिश की। उनका गांव ये अकाल पीड़ित गांव था, तो वहाँ फिर से अच्छी फसल हो, खेती हो, इसके लिए कोशिश शुरू की। तो लोग आधे तो लोग गांव छोड़कर कहीं रोज़गार ढूंढने जाते थे और बाकी जो बचे वो शराब में धुंध रहते थे, डूबे रहते थे। तो उनको शराब से मुक्ति पाने से अन्ना हजारे ने काम शुरू किया था। और राळेगण सिद्धी इनके गांव का नाम है, जो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो गया, पॉपुलर हो गया। तो राळेगण सिद्धी से अन्ना हजारे का नाम दुनिया को परिचित हो गया। तो राळेगण सिद्धी किस लिए पहचानी जाती है? तो सबसे पहले उस गांव में कोई शराब नहीं पीता, कोई शराब पीकर आ नहीं सकता और कोई वहाँ शराब बना नहीं सकता, घर में शराब रखता तक नहीं। तो इसलिए राळेगण सिद्धी प्रसिद्ध है कि ये गांव शराब मुक्त गांव है। और आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें हो गई, इस कारण उसको आदर्श गांव वगैरह कहा गया। फिर महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी बनाई अन्ना हजारे के मार्गदर्शन में,
आदर्श गांव समिति, यानी महाराष्ट्र के हर गांव में राळेगण सिद्धी जैसा आदर्श गांव निर्माण हो, इसके लिए सरकार ने अन्ना हजारे का मार्गदर्शन लेने की कोशिश की और इसके लिए एक अलग से समिति बनाई। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलना चाहिए कि अन्ना हजारे का जो गांव है राळेगण सिद्धी, उसकी प्रसिद्धि या अन्ना हजारे की प्रसिद्धि किस कारण से हुई थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो दारूबंदी से हुई थी। जिस गांव में कोई भी दारू नहीं पिएगा और समय समय पर अन्ना हजारे ने कुछ लड़कों को हाथ में लेकर, महिलाओं को साथ लेकर के, जो शराब पीता था उसको पेड़ को बांध कर रखते थे, पीटते भी थे। शराब नहीं, डर पैदा कर दिया कि शराब पिएगा तो पीटेगा, ये डर पैदा किया था। तो बात छोड़ दो कि तरीका क्या है, लेकिन गांव तो सुधर गया। गांव में शराबबंदी हो गई, दारूबंदी हो गई, और दारूबंदी से जिन अन्ना हजारे ने काम शुरू किया था वो आगे चलकर केजरीवाल के साथ 20-25 साल बाद 2011-12 में दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर बैठ गए, क्योंकि उनको लोकपाल चाहिए था। देश में जो बहुत सारा भ्रष्टाचार मुक्त फैला हुआ है, उसको अगर रोकना है तो हमें लोकपाल नाम की कोई व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए, जिसकी चर्चा उसके पहले से हो रही थी। बहुत सारे सरकार के सामने ऐसे प्रस्ताव आते गए, रखे गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। तो वही मांग लेकर जो केजरीवाल ने इकट्ठा किए हुए एनजीओस थे, एक्टिविस्ट थे, उनके मुखिया या उनका फेस, चेहरा बन गए अन्ना हजारे। और आपको 10 साल पुरानी बात मालूम होगी 2011-12 की, कि अन्ना हजारे ये पूरे देश का एक चेहरा बन गया था। कम से कम 15 दिन तो हर चैनल पर सिर्फ अन्ना हजारे, उनका वो रामलीला मैदान पर चला हुआ अनशन वगैरह वगैरह हम देखते थे। वो अनशन शुरू होने से पहले अन्ना हजारे को अरेस्ट करना, गिरफ्तार करने की कोशिश हुई थी, हिला दी थी। यूपीए सरकार, सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार, वो हिला दी थी। सब पॉलिटिकल पार्टियां भी हैरान हो गई थी। तो अन्ना हजारे दिल्ली पहुंचे थे और कुछ 2-4 महीने तो उनका दबदबा चलता रहा। तो राजनीति से अलग हटकर करप्शन फ्री इंडिया के लिए इन्होंने लोकपाल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बन गया केजरीवाल। क्योंकि जितनी प्रसिद्धि केजरीवाल को चाहिए थी, उनको जो दिल्ली में या आसपास के इलाके में जो कुछ पॉलिटिक्स करना था, उसके लिए उनको जो शुरुआत करनी थी, तो वो पॉलिटिक्स से नहीं कर सकते। या तो करनी है तो किसी न किसी पार्टी में जाना पड़ता, तो केजरीवाल को नहीं करना था। तो इसलिए उन्होंने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया। और आज वही अन्ना हजारे ने जिसको खड़ा कर दिया सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में, वो केजरीवाल और उनकी गवर्नमेंट किस धपले में, घोटाले में पकड़ी गई है, तो शराब घोटाला। यानी अन्ना हजारे अपने गांव में किसी को शराब पीने नहीं देते, शराब लाने तक नहीं देते। इसी अन्ना हजारे ने, जिसको राजनीति में एक बड़ा आदमी बनाकर, बड़ा नेता बनाकर खड़ा किया, या इनकी मेहरबानी से जो एक पार्टी बनी, उसी पार्टी में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शराब के मानो नदी नाले खोल दिए, तालाब खोल दिए, उस पर से टैक्स हटाया या टैक्स कम कर दिया। कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यानी बनाने निकले थे लोकपाल और बन गया केजरीवाल। और केजरीवाल का मतलब क्या है कि जिसको चाहिए उसको यानी लोगों को पहला ये जो था लॉकडाउन कोरोना काल में, तो कोरोना काल में लोगों को सब्जियां नहीं मिल रही थी, राशन नहीं मिल रहा था, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। उस वक्त केजरीवाल ने अगर सबसे पहले जो कुछ खुला कर दिया वो थी शराब। क्या अन्ना हजारे ने लोकपाल आंदोलन शुरू करते वक्त यह सोचा था
कि इससे आगे चलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, और वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, तो दिल्ली में लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही, फिर भी पहले क्विकली अगर क्या मिल सकता है तो शराब मिल सकती है, शराब के ठेके खोले जाएंगे और उस पर से टैक्स कम कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शराब पिए मानो लोगों। तो इसलिए मैंने बोला ना कि बनाने निकले थे गणपति और बन गया मारुति। इसका मतलब समझे आप कि लोकपाल बनाने निकले और बनाए केजरीवाल। और केजरीवाल क्या था, लोकपाल का मतलब क्या था, लोकपाल का मतलब करप्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। लेकिन केजरीवाल ने देश में सबसे आदर्श करप्ट गवर्नमेंट कैसे हो सकती है उसका एक नमूना पेश किया है। आज इनके एक मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, जेल में पड़े 2 महीने से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। करप्शन क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। लेकिन अभी भी सत्येंद्र जैन जो इनके मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, उनको अपने मिनिस्ट्री से सैक करने की हिम्मत आम आदमी पार्टी ने या केजरीवाल ने नहीं की है। उनकी हिम्मत ही नहीं है। कैसे करेंगे? अगर कर दिया और सत्येंद्र जैन ने अपना मुंह खोल दिया तो क्या करेंगे? क्योंकि दिखाई देने में कि सत्येंद्र जैन ये करप्ट है, कागजों पर दस्तावेज में उनका नाम मिलेगा, उनके सिग्नेचर मिलेगी, केजरीवाल की नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सत्येंद्र जैन ये सब पैसा आया गया कहाँ से कहाँ गया और किसके पास पहुँच गया, इस पर मुंह खोलेंगे तो ये डर केजरीवाल को भी है। इसलिए जिसको 2 महीने पहले अरेस्ट हुई है, गिरफ्तारी हुई है, जेल में पड़ा है, उसको अपने मिनिस्ट्री से निकालने की हिम्मत भी केजरीवाल नहीं कर पा रहे। और ये कोई पहला मिनिस्टर नहीं है। इसके पहले 2 मिनिस्टर जब पहली बार दूसरी बार पहले 5 साल में 2015 से 20 तक केजरीवाल की गवर्नमेंट दिल्ली में थी, उस वक्त भी इनके 2 मिनिस्टर को इसी ढंग से हटाना पड़ा था। एक कोई तनवर या ऐसा कोई नाम का था जिसने झूठे सर्टिफिकेट दिखाए थे, और जब उसके आरटीआई में इंक्वायरी इंफॉर्मेशन निकाली गई, जानकारी निकाली गई, तब केजरीवाल को लज्जित होकर उसको सैक करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा। दूसरा कोई संजय कुमार नाम का इनका मिनिस्टर था जो नागरिक पुरवठा सिविल सप्लाईज का मिनिस्टर था। वो राशन कार्ड देने के लिए महिलाओं का शोषण करता था। उसकी वीडियो क्लिप भी सामने आ गई जो केजरीवाल के पास 15 दिन से पड़ी थी, लेकिन केजरीवाल कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। जो महिलाओं का शोषण राशन कार्ड देने के लिए करता है, ऐसा मिनिस्टर आम आदमी पार्टी का ही था। फिर भी उसको हटाने की कोशिश नहीं की गई। जब ये क्लिप, वीडियो क्लिप चैनल के पास पहुंची, ये पता लगा, तब केजरीवाल ने रातों रात उसको सैक कर दिया और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। जो केजरीवाल आज सत्येंद्र जैन या आपका सिसोदिया, इनके लिए जो दारू के ठेके के बारे में जिनको छापेमारी हुई है, वो सिसोदिया या सत्येंद्र जैन इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं केजरीवाल। उन केजरीवाल ने संजय कुमार के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, चुपचाप उसको हटा दिया और बोले इसका सवाल जवाब नहीं होगा। मुझे अभी भी वो विजुअल याद है जिस दिन ये कोर कमेटी की मीटिंग हो गई और संजय कुमार जो महिलाओं का शोषण करने वाला मंत्री था, उसको हमने सैक कर दिया। ये बोलने के लिए अपने दफ्तर से निकलकर सिसोदिया बाहर आ गए। केजरीवाल तो बाहर तक नहीं आएंगे कैमरे के सामने, और बाहर आकर सिसोदिया ने बोल दिया हाँ हाँ हमने देखा है और इसलिए हमने उसको सैक कर दिया। नो क्वेश्चन आंसर, एक सवाल का जवाब तक प्रेस वालों को सिसोदिया ने नहीं दिया था। और आज वही सिसोदिया फंसे हैं और उन पर जो आरोप है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। दिखा रहे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल, दिखा रहे खालिश। अब देखिए जो आर्टिकल, जो लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ है, वो वैसा का वैसा दुबई के खालिश टाइम्स में पब्लिश होता है। मतलब ये एडवर्टाइज है, जाहिरात है।
और ये दिखाते वो सर्टिफिकेट करते। ऐसे झूठे सर्टिफिकेट तो इनका पहला मिनिस्टर भी देखकर सैक हुआ था। बिहार की किसी यूनिवर्सिटी में झूठा सर्टिफिकेट बिना परीक्षा दिए हुए इन्होंने बोगस सर्टिफिकेट लाया था, जाली सर्टिफिकेट लाया था। तो जाली कागजात, जाली सर्टिफिकेट, जाली रिसीट दिखाना, ये तो फितरत है आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल की। और अब ये फंसे कहाँ है? इस शराब के ठेके पर आकर फंसे। तो मुझे जो कुछ हुआ है, मुझे तो अचरज नहीं लगा है। आम आदमी पार्टी बनी है तब से मैं बोल रहा हूं ये सब नौटंकी है। फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मिलेगी, फ्री का पानी मिलेगा, यानी सरकारी खजीना लूट लूट कर वोट खरीदना, ये इनकी फितरत रही है। तो ये तो झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। पानी के मीटर की बात आई थी बहुत सारी। ये अब किसी ने आरोप किया है कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक तो दुनिया में सबसे अच्छा है बोलते। तो आप खुद कोई अच्छे 5 स्टार हॉस्पिटल में क्यों जाते हो? आपके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते? अगर इतना अच्छा स्कूल आपने बनाया है तो आप लोगों के आम आदमी पार्टी के नेता जो है उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते, जो सिसोदिया ने बहुत अच्छी स्कूल बनाई है? क्यों मोहल्ला क्लिनिक जो है वहाँ आपके रिश्तेदार परिवार के लोग नहीं जाते? तो ये सब झूठ नौटंकी बहुत साल से चल रही है, लेकिन अब बुरे फंसे हैं। इसके बाद शायद और खुद केजरीवाल भी फंसेंगे। तो कहने का मतलब ये, तो बेचारे हमारे अन्ना हजारे लोकपाल बनाने निकले थे, लेकिन बना दिया केजरीवाल। और केजरीवाल ये मानो एक करप्शन की, झूठ की एक मूर्त बन गई है आज देश में। अब ये बात देखो, अभी 4-6 महीने पहले इनकी पंजाब में इनकी सरकार बनी। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी मेजॉरिटी इनको मिल गई। भगवंत सिंह मान वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के बाहर उनकी एक और सरकार बनी और उस सरकार ने क्या इतिहास रचा है। तो इनकी सरकार बनी नहीं तो विजय सिंगला नाम के वहाँ के, मेरा ख्याल है शायद हेल्थ मिनिस्टर ही है, 2 महीने में उनका करप्शन का मामला सामने आ गया और उनकी ही पंजाब सरकार की पुलिस को ही उनको अरेस्ट करना पड़ा। और आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान को, विजय सिंगला को सैंक करना पड़ा, हकाल देना पड़ा, निकाल देना पड़ा। तो ये इनकी फितरत है। पार्टी 10 साल की भी नहीं बनी है, लेकिन करप्शन कहाँ से? ऊपर से शुरू होता है, मिनिस्टर से शुरू होता है। और क्या चाहिए? तो इसलिए मुझे बुरा हमारे अन्ना हजारे के लिए लगता है, जो बनाने निकले थे लोकपाल और बना बैठे हैं केजरीवाल। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।